तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में 4 टाइप के लैंग्वेज पाए जाते हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज हमारे पास है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज है। इस ऑस्ट्रिक लैंग्वेज को हम नाम देते हैं निषाद, और ये भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उस भाषा का ये मात्र 1.38% है। यदि हम इस भाषा के बारे में बात करते हैं तो ये भाषा एक्चुअल में ऑस्ट्रिया की मौलिक ग्रुप का एक पार्ट है, जो भारत के अंदर इंडिका लिपि या इंडिका स्क्रिप्ट पर इसको लिखी जाती है। इस प्रकार की भाषा भारत के अंदर या आप कह सकते हैं इंडिया के आसपास के पार्टों में लगभग 90 से लेकर के 100 मिलियन पीपल इसे बोलने का काम करते हैं। यदि हम भारत में इस प्रकार की भाषा के बारे में अध्ययन करें तो इस भाषा का जो ओरिजिन हुआ है वह ऑस्ट्रिया के अंदर अर्थात ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में देखने को मिल जाता है। इसकी सब फैमिली की बात करते हैं क्लास, तो इसकी जो सब फैमिली है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ऑस्ट्रो निशान माना जाता है। और इसका जो ब्रांच हमारे पास है, 2 ब्रांच हमारे पास है, मोन खमेर है और मुंडा है। आपने मुंडा के बारे में तो सुना ही होगा कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुंडा भाषा का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है, जो मोन खमेर भाषा है ये भाषा हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की राज्य की भाषा के तौर पर शामिल की जाती है। लेकिन हमारे बारे में बात की जाए क्लास, तो यदि हम बात करते हैं मोन खमेर भाषा, तो जो मोन खमेर भाषा हमारे पास है ये लगभग इसके अंदर 130 लैंग्वेज शामिल की जाती है। और ये भाषा हमारे यहाँ पर कुछ एरिया में बोली जाती है, जैसे कि मेघालय में, निकोबार आइलैंड में ये बोली जाती है। जो निकोबार आइलैंड है वह आपका म्यांमार के नज़दीक पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में कुछ कम्युनिटी पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। तो मेघालय में जो खासी जयंती है, सॉरी जो खासी आपके पास कम्युनिटी है, वह कम्युनिटी मोन खमेर लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, बोलने का काम करती है। जो मुंडा लैंग्वेज है क्लास, आपने भारत के इतिहास में कई जगहों पर मुंडा आदिवासियों के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो यह वह कम्युनिटी है जो भारत में ही ओरिजिन हुई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रिक अर्थात निषाद माने जाते हैं। यदि हम बात करते हैं मुंडा के बारे में, तो मुंडा भारत के अंदर जो बोली जाती है वह वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आउटसाइड ऑफ इंडिया में बोली जाती है। आपको यहाँ पे शंका हो सकता है कि बिहार, लेकिन आज के बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तब के बिहार बात कर रहे हैं जब बिहार और झारखंड दोनों एक साथ रहा करते थे। तो बिहार और झारखंड जब एक साथ थे तो उस पूरे ही पार्ट में आपको मुंडा लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया था। तो ये कुछ स्टेट है हमारे पास जहाँ पर मुंडा भाषाओं का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज का पहला पार्ट। हम इसके दूसरे पार्ट में आइए बात करते हैं क्लास।